आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी हमारे सभी तिथियों में एकादशी को श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया हुआ है और इस एकादशी के दिन कृष्णा जी हमसे क्या चाहते हैं, आपको क्यों स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं, क्यों कृष्णा जी आपको कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कृष्णा जी क्या चाहते हैं आपसे। तो ये आज का हम लोग एक रखने वाले हैं कि क्या कृष्णा जी चाहते हैं। मेरे को ऐसा बार बार कुछ फीलिंग आ रही है। ओके, तो हम लोग सोल कार्ड से देखते हैं कि आप लोग की क्या एनर्जी आ रही है। ये 1 और ये ले लिया 2। तो दोनों में से कोई भी एक कार्ड चुन लीजिए। 1 ओपन किया है, फ्रीडम। ओके, डेथ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बताओ, एक आ रहा है फ्रीडम का, एक आ रहा है डेथ का। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड, आप उसको चुन सकते हैं। चाहे तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसके साथ मैच करेगी मुझे नहीं मालूम। यदि आपके साथ पहला रीड मैच कर रहा है तो दूसरा देख लीजिए, नहीं तो दोनों रीडिंग भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना हुआ है वो फ्रीडम का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको आपके पावर पर पूरा विश्वास है, आपको आपके डिसीज़न पर पूरा विश्वास है। आप जो अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जो खुशी क्रिएट करना चाहते हैं खुद के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए, उन सब में आपको आपकी क्रिएटिविटी या आपकी सोच आपको बहुत पावरफुल लगती है। यही आपको फ्रीडम की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको अंदर की ओर, विजडम की ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक न्यू विजडम रिसीव करने वाले हैं इन दिनों, और आप अपने आप को अलाउ भी करेंगे उन चीज़ों को चूज करने के लिए। वो आपके पास चॉइस लेकर आएंगे, उस चॉइस को आपको एक्टिवेट करना है ताकि आप ग्रोथ कर सके। आपको विक्टिम नहीं बनना है, लोगों के स्वभाव का शिकार नहीं बनना है, बल्कि आपको उन सब चीज़ों से फ्रीडम मिलने वाली है। मतलब आप उन सब चीज़ों से फ्री हो जाने वाले हो आने वाले दिनों में, और आपको आपके डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना होगा। जो आप चाहते हो वो सब आपको क्रिएट करने का मौका मिलने वाला है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी सोल जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह में जो शिफ्ट हो रही है, उन सभी चीज़ों में आपको जजमेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगी, वहाँ आपको खुशियाँ मिलेंगी, वहाँ जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। इस क्रिएशन के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं कि मैं उस फ्रीडम को एक्टिवेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कृष्णा जी ने आज आपको फ्रीडम क्यों दिया हुआ है, क्या वो नया पाथ पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे कौन से विजडम आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं कि आप एक नया पाथ बनाने वाले, लोगों के अपने दिल में सब जगह खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आप क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, मैं सब लेना ही चाहूँगी। ओके, ओ तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको फ्रीडम क्यों कृष्णा दिलवाना चाहते हैं। फ्रीडम आपको कृष्णा इसलिए दिलवाना चाहते हैं क्योंकि आपने अपना एक साइकिल फिर से पूरा किया हुआ। यहाँ फिर से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शन आए हैं। उस 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना पड़ता था। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते थे, कई बार सोचते थे जैसे अपन करते हैं ना कि एक कॉइन उछाल लिया, जो भी कॉइन आ गया वो अपन ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने जो आपको अट्रैक्ट किया, जो आपको पसंद आया, उसे आपने चुन लिया, पर ये देखा नहीं कि वो आपकी लाइफ के लिए
सही है या नहीं है। तो या तो आप चुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने वाइट कलर के कपड़े पहने, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक डिवाइन सोल है जो उसको एक डिवाइन रास्ते पर ले जाना चाहती है, पर अभी है उसके हाथ में सॉर्ड्स है। इसका मतलब है बहस है, डिस्कशन है, इनडिसीजन है, लेकिन वो कुछ डिसाइड करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ निर्णय लेना चाहता है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पास जो है, आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन होना चाहते हो। कहीं तो कोई बहुत दुखी हो, परेशान हो, जो है उसमें आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। और यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ये कार्ड ऑलमोस्ट रोज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो डेविल का काम कर रहा है। मतलब है कि आप दोनों के बीच में, यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में, यदि आप लवर हैं तो आप लोगों के बीच में, या आपका परिवार है तो आपके लिए कोई ऐसा है जो साजिशें रच रहा है। और आप हर वक्त सोचते हो कि जो आप मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन आप बस इंतज़ार करते रह जाते हैं, आपको वो फल नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं। आप स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप हर वक्त बस इंतज़ार करते रह जाते हैं। अंततः आपका दिल दुखता है और आपके अंदर जो बहुत सारी बहस होती है, बहुत सारा ऐसा डिस्कशन चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं इसको ये बोल दूंगा या वो बोल दूंगी। इस तरह से आपके अंदर बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं, मे बी फैमिली के साथ या तो फिर किसी जॉब क्षेत्र में भी हो सकता है, क्योंकि आपका वहाँ पर बस हृदय तोड़ा जाता है, आपका दिल दुखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं एकादशी के अवसर पर, ये जो लाइफ है, इस लाइफ में से आपको फ्रीडम देने का टाइम आ गया है। ये जो आपकी स्ट्रगल है लाइफ की, इस स्ट्रगल में से वो फ्रीडम देना चाहते हो, वो आपकी लाइफ में कुछ चॉइस लेकर आएंगे। उस चॉइस में से आपको कुछ चुनना है और अपने रास्ते को एक नई दिशा देनी है। यहाँ पर कृष्णा जी ये मुझे बता रहे हैं। इसलिए एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी ने मुझे ये गाइड किया कि मुझे ये लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। आप अपने उस बंधन को, उस जंजीरों को तोड़कर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एस का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी होता है, लेकिन हाथ में स्वॉर्ड्स है, तो आप जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं उस स्ट्रगल को आप भूल नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर कोई है जो अपने पैसे से बहुत प्यार करता है, उस रिलेशनशिप को से भी ज़्यादा पैसे से प्यार करता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा एंजल ऑफ लव, आपके हृदय में जो तोड़ दिया गया है दिल, आपका दिल जो छन्नी कर दिया गया है, आपको जो घाव पहुंचा गया है, तो एंजल्स आपकी आके मरहम करने वाले हैं। आज एंजल रफ़ाएल भी आ चुके हैं। आज एंजल रफ़ाएल आपके दिल की हीलिंग करने वाले हैं। और तभी कृष्णा कह रहे हैं कि फ्रीडम का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आपकी हीलिंग हो रही है। अब आपको पेशेंस रखना है। आप बोलोगे ये सब कब हो जाएगा, तो ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि इसकी प्रोसेस आप कितने जल्दी कर सकते हैं। हम अपने माइंड को, अपने दिल को जब पूरा प्योर कर लेते हैं, प्योरिटी की तरफ जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, माइंड भी हेल्दी हो जाता है, सोल हेल्दी हो जाती है, सारी निगेटिविटी जब निकल जाती है, तब जाके हमारी उस न्यू बिगनिंग में हमारा जर्नी स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। पेशेंस रखो और इस जर्नी को, इस फ्रीडम को, इस डिवाइन आदेश को आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं, डोर टू रोमांस। यस, आपका जितने ने दिल तोड़ा है, वाओ, बिग हैप्पी फैमिली आ गई है। तो यहाँ पर आपका जो दिल तोड़ा गया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपने अंदर में सबके प्रति विश्वास जगाने की ज़रूरत है। जब लोग हमारा दिल तोड़ देते हैं तो हमारा विश्वास उठ जाता है। हमारा विश्वास उठ जाता है तो हम किसी पर ट्रस्ट करना इतने जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। कई बार हम अपने डिवाइन के आदेश पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको अब फ्रीडम लेकर आ रही है, आपको पूरे फैमिली की खुशियाँ लेकर आ रही हैं,
आपकी खुद की हैप्पीनेस लानी है। तो डोर टू रोमांस का कार्ड ये भी शो करता है कि आपको अपने आप से प्यार करना है। जो आपने इस हृदय टूटने के कारण अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, मतलब अपने आप को अकेले में रखा है, ज़्यादा किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, अपने आप में रहना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। सॉरी, कृष्णा जी का चलिए अब हम लोग कार्ड लेते हैं। कृष्णा जी एकादशी के अवसर पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक तो अच्छी न्यूज़ है कि कृष्णा जी आपको इस दुख भरी जिंदगी से मुक्ति देने के लिए आ रहे हैं। चलिए एक कार्ड आ गया है कृष्णा जी का। कृष्णा जी कह रहे हैं आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो कृष्णा जी कह रहे हैं यदि आप ट्रबल में हैं, आप तकलीफ में हैं, तो मेरी हेल्प ले सकते हो। मुझ पर विश्वास करो, आप मेरे बच्चे हो। आपको जब भी जितनी भी ज़रूरत हो, नेसेसरी जितनी भी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं जब भी आप दिल से हृदय से मुझे पुकारोगे तो मैं आपकी आके मदद करूँगा। कृष्णा जी प्रॉमिस कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्णा जी कह रहे हैं कि गीता में आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे जीवन में व्यवहार करना है, कितनी सात्विकता, कितना तामसिक, कितना राजसी हो, या कहाँ पर हमें हथियार उठाना है और कहाँ पर हमें सरेंडर करना है, डिवाइन पर हमें भरोसा क्यों करना है, क्यों हमें कृष्णा गाइड करने आए हैं, इन सब चीज़ों से होते हुए किस तरह से हम अपने मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कृष्णा जी हमें गीता में बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता ही है जो आपकी प्योरिटी का एक साधन है। बी पॉजिटिव। देखिए, जब इतना सारे आपको दुख मिलते हैं तो कहीं निराशा या फिर अविश्वास की भावना, या फिर आपको उन सब बातों की सोच जो आपके साथ घटना घटी। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। चलिए कृष्णा जी मेरे को अनाउंस करने के लिए कह रहे हैं। मैं अपनी व्हाट्सएप लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक कीजिए, ग्रुप में आइए, अपना नाम बताइए, और वहाँ पर आपको किस तरह से माइंड को हेल्दी बनाना है, किस तरह से बॉडी को हेल्दी बनाना है, किस तरह से इस पाथ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, वो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो वहाँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। कल एकादशी है, एकादशी पर मेरे को स्टार्ट करने की इच्छा थी। तो देखिए, कल यदि आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं रात तक वो ग्रुप स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो कृष्णा जी ने आपके लिए इतने कार्ड्स दे दिए हैं। इंटरनल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप के साथ आपको रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, सेल्फ नर्चर करने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है, इंटरनल ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि जो भी आपके रास्ते में आएगा उसको सही चीज़ समझकर सिलेक्शन कीजिए। पे टाइम, जो भी चीज़ें हुई हैं वो पे टाइम के कारण हुई है। तो पूरी कार्मिक पिछले जन्म की थी जो आपको सहन करनी पड़ी। तो इस सहन करने के कारण आपको बहुत दुख हुए। अब एंड होने का टाइम आ गया है। जॉय द फ्रेंडशिप, बी ओपन, मतलब यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। अब पुरानी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, इसीलिए ये फ्रीडम का मेन कार्ड था यहाँ पर, कि अब इस तकलीफ़ों से, इस डेविल वाले लोगों से, या हार्ट ब्रेक करने वाले लोगों से, या आपको जो है उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ता था। आप इतना स्ट्रगल करते थे, इतनी कड़क मेहनत करते थे, हार्डवर्क करते थे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता था। अब यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि वो सारा टाइम अब फिनिश हो गया है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे मैडम ये सब कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस, है ना। लेकिन यहाँ पर इनर वर्क करना पड़ता है। जब भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें इनर वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप वो सब लाइफ को एक्टेड कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जो उन खुशियों को आप एक्टेड करना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों की साइकिल अब यहाँ पर डी एंड होने जा रही। कृष्णा का कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का अब खात्मा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बस सोच समझ कर काम करना और अपने आप को ओपन रखना, उस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए ओपन रहना। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं। इस एकादशी के अवसर पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ मिलने वाला है।
तो चलिए, जिसको भी ट्रस्ट है, विश्वास है, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं व्हाट्सएप लिंक में दे दूंगी, लेकिन आपको अपना नाम बताना है। वहाँ कई लोग ज्वाइन हुए हैं, देखिए आपको वहाँ आपके लिए कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ऐसे मुझे कुछ दे कि मैं आपको लिए वहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। चलिए, जिन्होंने दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग। तो किसी भी चीज़ का जब अंत होता है तभी न्यू शुरुआत होती है। कृष्णा जी यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में से बहुत सारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए ख़त्म कर दिया गया है ताकि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सके, आप कुछ नया सोच सको। वो चीज़ें थी वो आपके लिए कार्मिक थी, या हो सकता है आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए वहाँ से आपको निकाला गया है। हो सकता है कि आपका जॉब गया हो तो वहाँ से भी आपको इसलिए निकाला गया है कि हो सकता है आप वहाँ रहते तो आपको ज़्यादा परेशानी होती। तो आपकी लाइफ में से बहुत सारे रिश्ते डिलीट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, कई लोगों का पुराना सामान बिक गया है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ये चेंजेस जो हो रहे हैं आपकी लाइफ के, बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। इसी को हम डेथ कहते हैं। डेथ क्या होता है? जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसकी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, नया जन्म होता है, नया कार्मिक साइकिल में जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं और कुछ चीज़ों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो चलिए, कृष्णा जी आपको कहाँ ले जाना चाहते, कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते, क्यों कोई लाइफ साइकिल खत्म की जा रही है और आपको कहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से कार्ड्स देते हैं। ओके, तो चलिए, आपके लाइफ में से क्यों कुछ चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सर्व की गई थी, चाहे वो आपको बहुत सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे सामान से रिलेटेड हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी लाइफ में बहुत सारी सर्व हुई थी। उन सब चीज़ों को सहन करते करते, उन चीज़ों को पार करते करते अब आपकी लाइफ काफ़ी उम्र हो चुकी है, या तो आपको कम उम्र में बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है। कहना चाहिए कि आपको उस तकलीफ़ को झेलते झेलते बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आप अब काफ़ी दूर दृष्टिकोण वाले हो गए हैं। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसका आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, थक गए हैं, इंतज़ार करते करते थक गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है पर अभी तक उसका मैसेज नहीं आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह से बहुत दूर जाकर या अपनी फैमिली से बहुत दूर जाकर जॉब करते हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा समय कब आएगा जब वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ रह पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ये देख रही हूँ कि तनाव के कारण, परेशानियों के कारण, साजिशों के कारण वो उस जगह को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, और वो थक चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं कि वो अब थक चुके हैं इस साजिशों से। मतलब मल्टीपल चीज़ों के कारण बहुत थकान यहाँ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। अब ऐसा हो गया है कि डिवाइन उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ला के दे रहा है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि आपने गिव अप कर दिया है। क्योंकि ये बार बार डेथ होना मतलब बार बार आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर न्यू बिगनिंग होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर न्यू बिगनिंग होती है। इसके कारण अब ऐसा हो गया है कि अब आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है। और आप अब कुछ चीज़ करना नहीं चाहते हो, बस शांति से बैठना चाहते हो और किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते हो, बस आपको कोई थमा दे, बस रोक ले। तो यहाँ आर्चएंजल रफाएल कह रहे हैं कि जो इतना सारा स्ट्रगल आपकी लाइफ में हुआ है उसमें आर्चएंजल रफाएल आपको
हीलिंग दे रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस। तो एंजल्स कह रहे हैं आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। स्टॉर्म वार्मिंग, आपकी लाइफ में जो इतनी सारी उथल पुथल, जो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी उथल पुथल हुई है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत जो स्ट्रगल आपने झेले हैं, हर कुछ होता नहीं कि फिर स्ट्रगल, कुछ होता नहीं कि फिर स्ट्रगल। तो यहाँ पर ओ गॉड, मैंने बोला ना, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको थका दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। उसमें डेविल आया था, इसमें डिसिट आया। इसका मतलब कोई है, सचमुच में है, जो आपकी लाइफ में बार बार स्ट्रोक वार्मिंग लेकर आता है। इसीलिए आपकी लाइफ में बार बार डेथ हो जाती है। मतलब आपकी एक लाइफ ख़त्म होती है, फिर से आप स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो, फिर से एक नई लाइफ चालू करते हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये करते 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 अब आज ऐसी स्थिति आ गई, आपकी कुछ भी उम्र हो, लेकिन अब आप बहुत थक चुके हो। यहाँ मुझे आपकी थकान महसूस हो रही है। पर अब जो होने वाला है, अब जो ख़त्म होगा और जो नया स्टार्ट होगा, वो डिवाइन के द्वारा लाया जाएगा। अब वो डिवाइन के द्वारा आपको सर्व किया जाएगा। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब डिवाइन सर्व कर रहे हैं आपकी लाइफ में। वॉकिंग अवे, पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के जाना है। एंजाइटी, यस, ये बार बार जब साइकिल चलती है, ख़त्म होती है, चलती है, ख़त्म होती है, तो नो डाउट एंजाइटी होती है, परेशानी तो आती है। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि आप अब मूव ऑन करना चाहते हो, कंप्लीट मूव ऑन, सरेंडर करना चाहते हो कृष्णा को, अपने भक्त बनना चाहते हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चुना है उनके लिए कृष्णा जी क्या बताना चाहते हैं। स्ट्रगल तो बहुत है आपकी लाइफ में, इसलिए तो एंजाइटी का कार्ड भी आया हुआ है। और कोई आपके लाइफ में ऐसा सचमुच में बंदा है जो आपको तकलीफ तो दे रहा है, छुपा हुआ है, वो आपको हर वक्त देखता रहता है, हर वक्त देखता है आपको। बी पॉजिटिव, डिवाइन ब्लेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं यदि स्टार्ट करूं तो सबसे पहले अपने आसपास के जीव जंतुओं से स्टार्ट करती हूँ। क्या होता है ना, कहते हैं कि उनमें आपके लाइफ में जो चल रही तकलीफ़ें हैं उनको हरने की ताकत होती है। जीव जंतुओं में जो आपके आसपास पशु पक्षी ये सब जो होते हैं ना, उनमें एक एनर्जी होती है जो आपकी बुरी एनर्जी को सही एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो कह रहे हैं कि कृष्णा जी कह रहे हैं अपने आसपास के जीव जंतु को थोड़ा भोजन खिलाइए। उसके बाद आप जितना उनको देंगे उतना आपको रिटर्न में मिलेगा। और आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंड में आने का ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा पीरियड आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि कृष्णा जी कह रहे हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है और आपको अब किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी में नहीं जाना है, बल्कि पॉजिटिव माइंड को एक्सेप्ट करना है। और आपकी लाइफ में जो एक रिदम लेकर आओगे वही, और हम्बलनेस लेकर आओगे, क्योंकि एंजाइटी और ये भी कह रहा है कि एंग्री इज़ नॉट फ्रूटफुल। जो एंगर होता है, जो क्रोध होता है, वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है, वो सबको आपको बाहर निकाल के रहना पड़ेगा और एक नई फ्रेश बिगनिंग करना पड़ेगा। जिस तरह से मक्खन को मथ के, जब हम लोग छाछ रहता है ना उसको से मथते हैं तो मक्खन निकलता है, तो उसी प्रकार अब ये कहा जा रहा है कि अब आपकी एक लाइफ फिर जो ख़त्म हुई है, उसको ख़त्म होने के बाद जो आप जो न्यू बिगिनिंग जो डिवाइन आपके सामने लेकर आएगी, उसमें आपको बहुत मथा जाएगा, बहुत आपके एग्ज़ाम होंगी, और उसके द्वारा जो मक्खन निकलेगा वही से आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। वाओ! लेकिन याद रखिए, इतनी जर्नी आसान नहीं होने वाली है। ये जर्नी तो पक्का आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। पॉजिटिव माइंड में आ जाइए, सारी नेगेटिविटी छोड़ दीजिए और मथने के लिए रेडी हो जाइए। आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी तकलीफ़ों में से निकला हुआ होता है ना, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसका माइंड बोलता है चलो जो भी आना है आ जाओ, मैं उसको पार पड़ लूँगा। ठीक है ना।
तो आप अब स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रांग हैं कि अभी भी दुख दर्द लिए हुए हैं। इस दुख दर्द में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आप ये कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कृष्णा की सपोर्ट है आपको, क्योंकि कृष्णा का ब्लेसिंग्स है आपके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके पास। आप चाहें तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हम लोग किस तरह से उसमें प्रोसेस करते हैं ताकि पॉजिटिविटी में हम लोग आ सकें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को अच्छा कर सकें, ताकि हम लोग डिवाइन रास्ते पर चल सकें। ये एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी के मैसेजेस हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इस एकादशी में आपको एक संकल्प करके आगे बढ़ना हो तो ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को क्लिक करना, और अपने आप को चेंज करने की इच्छा है तो ही उस ग्रुप में आना, और अपने आप को चेंज करने के लिए उस सारी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।